हमारे साथ बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। हम आज इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ओवैसी ने लोकतंत्र के मंदिर में जय फिलिस्तीन का नारा दिया अपने शपथ ग्रहण के बाद, कहाँ तक की जायज़ समझते हैं प्रेम रंजन जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकसभा के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर होगा जो ओवैसी जैसे व्यक्ति ने जो सदस्यता लेकर करके आए हैं लोकसभा की, और वो दूसरे देशों का नारे लगा रहे हैं, दूसरे देशों का जिंदाबाद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भारत विरोधी काम है। लगातार वो अलगाववादी काम करते रहे हैं, लगातार भारत विरोधी जो ऐसे अपने वक्तव्य देते रहे हैं, भारत के खिलाफ वो बोलते रहे हैं, और संसद के अंदर में भी जाकर करके इस प्रकार की भाषा बोलना, मुझे लगता है कि अविलंब जो है से उनके ऊपर संज्ञान लेकर करके लोकसभा अध्यक्ष को और उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी संसद के अंदर में बैठे सदस्य और संसद के अंदर में कोई दूसरे देशों का बड़ाई करना या दूसरे देशों का समर्थन में बातें बोलना और भारत के खिलाफ बातें करना, ये कहीं से उचित नहीं है। ये देशद्रोह का मामला बनता है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर करके उन पर कार्रवाई करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान का नारा दे रही है। संविधान के विपरीत ओवैसी ने कार्य किया है। कांग्रेस की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या कहेंगे इस पर? अब कांग्रेस तो खुद संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है। कल ही 25 जून को 1976 को और 1975 में 12 बजे रात से आपातकाल गया था। संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई थी। सभी के अधिकारों का मौलिक जो अधिकार नागरिकों का होता है उसको समाप्त कर दिया गया था। प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। आपातकाल लगाया गया था। उस आपातकाल की जो है ये संविधान में तो कहीं कोई जो है उस प्रकार का करने का था नहीं। संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। तो कांग्रेस जैसा पार्टी जो आज संविधान लेकर के संविधान को दिखा कर करके और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति कौन सा समर्थन करेंगे? इसलिए जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं उसके खिलाफ वो बोल ही नहीं सकते हैं। आप लोग मांग कर रहे हैं कि ओवैसी पर कार्रवाई की जाए। सदस्यता, वो तो चुनाव जीत कर रहे हैं, इलेक्टेड व्यक्ति हैं, तो फिर आखिर मैंने कहा कि किसी को चुनाव जीत कर करके जनता अगर भेजती है तो संविधान के अनुरूप संसद के अंदर में देश के हित के लिए काम करने के लिए भेजती है, न कि देश के खिलाफ काम करने के लिए। और वो दूसरे देशों का जो है नारे लगा कर करके उस देश के समर्थन में बातें कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो है ये संविधान के खिलाफ है। इसलिए उनको संवैधानिक अधिकारों के तहत संवैधानिक मूल्यों के आधार पर जो है उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है कि संसद के अंदर में बैठ के भारत की संविधान की धज्जियां उड़ाई जाए। तो सुन रहे थे बिहार बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब को साफ कर दिया है कि ओवैसी ने लोकतंत्र और संविधान की धज्जी उड़ा दिया है और कांग्रेस को भी नहीं बख्शा है। प्रेम रंजन पटेल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस से भी आप किसी प्रकार का कोई आशा नहीं रख सकते हैं। वो लोग तो खुद आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जी उड़ाए हैं। अगर